ये जो हमारी पृथ्वी है, हर साल इसका तापमान बढ़ता ही जा रहा है। मार्च के महीने में जहां औसत तापमान लगभग 30 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए था, इस वर्ष मार्च के महीने में उत्तर भारतीय क्षेत्रों में तापमान लगभग 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो क्यों आपको मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नहीं दिखाई दे रहा है? तो क्या आपको पता है ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल बड़ी तेजी से रहे हैं। अंटार्कटिका जहां -50 डिग्री के तापमान में मनुष्य के शरीर को बर्फ की भांति जम जाना चाहिए था, वहां आज तापमान बढ़कर -12 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो क्या ये आपको सामान्य लग रहा है, या फिर आप अपने घर में आराम से बैठकर ये सोच रहे हैं कि ग्लेशियर के पिघलने से हमें क्या? तो शायद आपको नहीं पता कि पीने के पानी का मुख्य स्रोत ये ग्लेशियर्स ही हैं। आज भारत में बहने वाली लगभग सभी प्रमुख नदियों का उद्गम हिमालय के ग्लेशियर से ही हुआ है। और पिछले कई वर्षों में हिमालय ने अपने ग्लेशियर्स का लगभग 40% भाग खो दिया है। जिस दिन ये ग्लेशियर्स पूर्णतः समाप्त हो गए, उस दिन समस्त जनजीवन खतरे में पड़ जाएगा। लोग पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। यही नहीं, ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ेगा, जिसके कारण कई शहर, कई राज्य समुद्र में डूब जाएंगे। असाधारण जलवायु परिवर्तन का खामियाजा विश्व के कई देशों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के कई क्षेत्र बाढ़, भूस्खलन तो कई क्षेत्र सूखे जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। अधिक सूखा बढ़ने के कारण हमारे आसपास के साधारण जीव जंतुओं को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या अभी भी आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी भीषण समस्याएं सिर्फ भूगोल की किताब तक ही सीमित नहीं है? वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग असल जीवन को भी अधिक मात्रा में प्रभावित कर रहा है। अगर देखा जाए तो आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार हम स्वयं हैं। आवश्यकता से अधिक कार्बन एवं ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन और अधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई कर हम अपनी पृथ्वी को बीमार बना रहे हैं। बचपन में हमने अपनी विज्ञान की किताब में 4 Rs के बारे में पढ़ा था। आज मुझे असल जीवन में 4 Rs का मतलब समझ आ रहा है, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीथिंक। रिड्यूस यानी कि हमारे द्वारा पैदा किए जाने वाले कचरे को कम करना। रीयूज यानी वस्तुओं का एक से अधिक बार प्रयोग में लाना। रिसाइकल मतलब किसी भी उत्पाद को फेंकने के बजाय उसे नए उपयोग में लाना। एवं रीथिंक का मतलब है इस बात पर विचार करना कि हमारे कार्य पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर से शुरुआत करनी पड़ेगी। पर्यावरण की सुरक्षा की ओर चल रहे इस बड़ी जंग में हम अपनी सहभागिता देकर इस जंग के सिपाही बन सकते हैं। हम सब इतने पढ़े लिखे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो जरूरत है हमें बस एकजुट होने की। हमें बस ये नहीं सोचते रहना है कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा। एक बार आगे तो बढ़िए। क्या पता है इस जंग के सेनापति आप ही हो। तो साथियों, आज हमारी और आपकी भूल के कारण हमारे आसपास के सभी जीव जंतुओं को पीने के पानी के लिए भी दर बदर भटकना पड़ रहा है। तो हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप अपने घर के पास छत पे, पेड़ों के नीचे कहीं एक जगह पर जल रख दें, ताकि आसपास के जो भी जानवर हों वो आकर वहां से पानी आसानी से पी सके, उन्हें इधर उधर भटकना न पड़े। तो भैया, आज हम वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे, न चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी कहेंगे। हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये जो हमारा इनिशिएटिव है
ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोग इसे समझें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।